तो इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की आ रही है। और संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुबह से जो छापेमारी चल रही थी उसके बाद लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने साथ लेकर गए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी मुखर होकर इस पूरे घटनाक्रम का विरोध कर रही है। संजय सिंह के घर की बाहर की तस्वीरें सुबह से जहां पर हमारी निगाह लगी हुई थी, संजय सिंह के घर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ पुलिस और ऑफिशियल्स के साथ कुछ हद तक धक्का मुक्की जैसी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि जिस तथाकथित शराब घोटाले का जिक्र हम यहां कर रहे हैं, जिसमें संजय सिंह से पूछताछ हुई थी और ये जो गवर्नमेंट के जो अप्रूवर बने उनसे जो गवाही के बाद जो पुलिस ने पूछताछ की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स ने पूछताछ की, उनसे जो रेवलेशंस हुए उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित रूप से यह बड़ा झटका कही जा सकती है, क्योंकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं। निर्विवाद रूप से वो संसद में भी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखते हैं, बल्कि अब जबकि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन बना है उसके भी बड़े नेता संजय सिंह माने जाते हैं। मुखर रूप से वो संसद के अंदर अपनी बात रखते आए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी है, जो कि लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी में केजरीवाल के बाद एक तरीके से सेकंड इन कमांड माने जा सकते थे, और अब उनकी गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी चुनावी तौर पर काफ़ी उनकी तैयारियां प्रभावित होंगी। इतना ही नहीं बल्कि संजय सिंह पूर्वोत्तर और देश के चुनाव दूसरे जो राज्य हैं उनमें संगठन निर्माण में भी संदीप पाठक के साथ वो बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं। तो ऐसे में जबकि चुनाव हैं, सर पर चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं और उससे पहले इन सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर संजय सिंह का फायदा आम आदमी पार्टी नहीं उठा पाएगी, क्योंकि संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स ने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं बल्कि हिंदी भाषी क्षेत्रों की अगर बात करें तो उसमें संजय सिंह ही वो नेता हैं जो कि अच्छे कम्युनिकेटर हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी को आगे रखा है। बल्कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव का अगर हम जिक्र करें जो कि कुछ दिनों पहले संपन्न हुए थे, तब उसमें भी आम आदमी पार्टी ने संजय सिंह की बदौलत ही खाता खोला था। विपक्षी दलों का जो इंडिया गठबंधन है उसमें आम आदमी पार्टी का चेहरा और तालमेल रखने की जिम्मेदारी भी संजय सिंह की ही थी। और संसद का हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि वहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह एक बड़ा चेहरा थे जो कि अलग अलग मुद्दों को उठाते थे और आम आदमी पार्टी में निर्णायक फैसले लेने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसलिए संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका है। हम आपको बता दें कि संजय सिंह के घर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की थी और दिल्ली की जो विवादास्पद जो शराब नीति है उसमें कथित घोटाले को लेकर यह गिरफ्तारी हुई थी। इससे पहले भी संजय सिंह के करीबियों के यहाँ पर छापे पड़े थे और इसके बाद बीजेपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। वहीं अगर केजरीवाल का जिक्र करें तो वो इन छापों को एक हारते हुए आदमी की आखिरी कोशिश बता रहे हैं, यानी किसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इशारों में वो निशाना साध रहे हैं। और ख़ास बात ये भी है कि गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त हुई है जबकि एक दिन पहले ही कोर्ट ने 3 आरोपियों को गवाह बनाने की इजाज़त दी थी। इनमें शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा का नाम भी शामिल है, जो कि पहले सीबीआई केस में भी गवाह रह चुके हैं। स्पेशल जज ने अरोड़ा को माफ़ी देते हुए ये कहा था कि वो जांच में सहयोग करें और उनके पास जो भी जानकारी है वो एजेंसियों को मुहैया कराएं। इसके बाद संजय सिंह का नाम जब चार्जशीट में था और पूछताछ हुई, उनको किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ताइवान भी जाना था, लेकिन उनको इसके लिए राजनीतिक मंजूरी संजय सिंह को नहीं मिल पाई, इसलिए वो उड़ान नहीं भर पाए। जहां तक आरोपों का सवाल है, संजय सिंह पर कई आरोप हैं। अगर संजय सिंह पर आरोपों की बात की जाए तो ये आरोप, जो मुख्य आरोप है जो कि दिल्ली सरकार पर है, वो ये कि 2021-22 में जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई उसमें गलत तरीके से ऐसे नियम बनाए गए जिनसे शराब कारोबारियों को फ़ायदा पहुंचे और इसके एवज में आरोपों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेताओं को करोड़ों की रिश्वत मिली। दिसंबर में जब ईडी ने पहली बार चार्जशीट दाखिल की थी तो संजय सिंह पर 3 आरोप लगाए थे और उन आरोपों के मुताबिक ये था कि जो शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा हैं उनके जरिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम किया गया था जिसमें आम आदमी पार्टी के लिए 32 लाख रुपए जमा किए गए। दिनेश अरोड़ा का ये कोई काम फंसा हुआ था जिसको संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जरिए करवाया, ऐसा आरोप कहते हैं। और आरोप, अब सवाल जो संजय सिंह पर बनता है वो यहाँ पर आरोपों के मुताबिक वो ये बनता है कि यदि उनका शराब घोटाले से कोई लेना देना था ही नहीं तो फिर उन्होंने दिनेश अरोड़ा का ये काम क्यों किया। ये तरह तरह के सवाल जो कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स ने उनके सामने उठाए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दिनेश अरोड़ा की मुलाकात भी संजय सिंह ने
अरविंद केजरीवाल यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री से कराई थी। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं और इस पर इंडिया गठबंधन की तरफ से भी अभी एकजुटता का परिचय दिया गया है। थोड़ी देर पहले जब कांग्रेस की जब रिएक्शन आई थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर संजय सिंह का साथ देते हुए ये कहा था कि इस गिरफ्तारी की वो निंदा करते हैं। तो क्या समूचा इंडिया गठबंधन और उसकी तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट संजय सिंह की गिरफ्तारी पर मुखर होंगे, इसके लिए हमको इंतजार करना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि संजय सिंह की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका है, क्योंकि इससे पहले जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं वो पहले से ही जेल में हैं। सत्येंद्र जैन फिलहाल जमानत पर जरूर बाहर हैं अपनी बीमारी के चलते, लेकिन मनीष सिसोदिया जो कि नेता थे आम आदमी पार्टी के, वो पहले से जेल में हैं और अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें इसके बाद और बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं।